हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ 4 का नाम है लट लकारः वर्तमान काल। जैसा कि बच्चों हम लोग अपने पिछले अध्याय में और पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग लट लकार वर्तमान काल ही पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ चुके हैं। अब हमारा कौन सा पुरुष बच रहा है? उत्तम पुरुष। तो आज हम लोग इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष इन दो के बारे में पढ़ चुके हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल में 3 पुरुष होते हैं। आपका पहला जैसा प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। हम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर क्या है? उत्तम पुरुष। और तीनों वचन मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम उत्तम पुरुष में तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। जैसा कि देखिए आपका पहला ही लाइन में दिया गया है। लाइन को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। अहम कृषकः अस्मि। अहम मतलब होता है बेटा मैं, और कृषकः मतलब किसान, अस्मि मतलब हूँ। मैं किसान हूँ। देखिए ये हमारा जो अहम है बेटा, मैं जो है आपका किस में आया है? उत्तम पुरुष में। और अस्मि मतलब है। तो आपका जहाँ भी मैं होगा वहाँ पर है की स्पेलिंग, है का शब्द क्या बनेगा? अस्मि बनेगा। अहम के साथ हमेशा क्या लगेगा? अस्मि। तो मैं किसान हूँ। फिर अहम क्षेत्रम कर्षामि। मैं क्षेत्रम मतलब बेटा खेत को, कर्षामि मतलब जोतना। मैं खेत को जोतता हूँ। देखिए मैं किसान हूँ और मैं खेत को जोतता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर दे रहा है आवाम बाल को स्वा। देखिए आवाम मतलब हम दोनों। देखिए अभी हम लोग जब एक के बारे में पढ़े तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा? अहम। अब हम जब दो के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आवाम। ठीक है, तो देखिए अहम, फिर क्या बोल रहा है? आवाम बाल को स्वा। हम दोनों बालक हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए, जब हम एक वचन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमने देखिए क्या लगाया था? अहम के साथ अस्मि। अब हम देखिए दो के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो की स्पेलिंग मीनिंग क्या हो रही है? आवाम। और उसके साथ है का स्पेलिंग क्या लगाएंगे? स्वा। है का क्या हो जाएगा आपका बेटा? है का स्पेलिंग क्या होगा? स्वा, मीनिंग उसकी स्वा। देखिए आम आवाम बाल को स्वा। हम दोनों बालक हैं। आवाम कंदुकम क्रीडावा। हम दोनों गेंद से खेलते हैं। दो के बारे में बात की गई तो आवाम, एक के बारे में बात की गई मतलब एक वचन तो अहम, द्विवचन तो आवाम। ठीक है, एक वचन होगा तो बेटा क्या होगा आपका? हमेशा अहम लगेगा। और दो वचन होगा मतलब द्विवचन होगा तो वहाँ पर हमेशा आवाम लगेगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिख रहा है? अहम छात्रा अस्मि। मैं छात्र हूँ। अहम पत्रम लिखामि। मैं पत्र लिखती हूँ। एक के बारे में बात है ना बेटा। देखिए अहम के साथ क्या लगा है? अस्मि। अभी ये आपका दो होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते? आवाम लगाते। और है का मीनिंग क्या लगाते? स्वा। लेकिन यहाँ पर एक छात्र के बारे में, एक छात्रा के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? अहम और अस्मि। मतलब मैं छात्रा हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है? आवाम सैनिको स्वा। हम दोनों सैनिक हैं। दो है ना बेटा, यहाँ पर देखिए चित्र में बना हुआ है दो सैनिक, तो यहाँ पर आवाम लगाया तो हम दोनों या हम दो सैनिक हैं। आवाम देशम रक्षावा। हम दोनों देश की रक्षा करते हैं। आवाम मतलब हम दोनों, देशम मतलब देश, रक्षा मतलब रक्षा करना। हम दोनों देश की रक्षा करते हैं। फिर देखिए आवाम धाव को स्वाह। फिर यहाँ पर दो बच्चे दिख रहे हैं चित्र में आपको, तो यहाँ पर हम दो के बारे में क्या लगाएंगे? आवाम। आवाम मतलब हम दो दौड़ते, हम दोनों धावक हैं बेटा। मतलब धावक मतलब जो दौड़ते हैं, हम दोनों धावक हैं। आवाम क्षेत्रे धवावह। हम दोनों खेत में या मैदान में दौड़ते हैं। क्षेत्र मतलब बेटा मैदान या खेत, तो हम दोनों मैदान में दौड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेटा चित्र में क्या बना हुआ है? दो से अधिक के चित्र हैं तो मतलब ये किस में जाएगा? आपका बहुवचन में। तो बहुवचन के लिए हमेशा क्या लगेगा? वयम।
वयम कृषकः अस्मः। वयम मतलब हम सब किसान हैं। वयम मतलब हम सब। यहाँ पर दो से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है तो क्या लगाया गया है? वयम। हम सब किसान हैं। वयम क्षेत्रम कर्षामः। हम सब खेत को जोतते हैं। अब यहीं पर समझ लीजिए, उत्तम पुरुष में बेटा जब आपका उत्तम पुरुष में एक वचन के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर हमेशा हम क्या लगाएंगे? अहम। और जब द्विवचन के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर आवाम। और बहुवचन के बारे में बात होगी तो वयम। ठीक है, अहम, आवाम और वयम, ये किस में आपका लगा? उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब। बहुत सारों की बात की जा रही है तो हम सब किसान हैं। हम सब खेत को जोतते हैं। अब देखिए बोल रहा है वयम छात्रः अस्मः। हम सब छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा, है का देखिए एक वचन था तो हमने क्या लगाया था? अस्मि, है का। और जब द्विवचन के बारे में बात हुई तो स्व लगाया। अब जब बहुवचन के बारे में बात हुई तो क्या लगाएंगे? अस्मः। क्या लगाएंगे? स्मः। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उत्तम पुरुष में एक वचन है तो अहम के साथ अस्मि लगेगा, आवाम के साथ स्व लगेगा और वयम के साथ स्मः। ठीक है, हम सब छात्र हैं। वयम विद्यालय पठामः। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। पठामा मतलब बेटा पढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिख रहा है? वयम अध्यापकः अस्मः। हम सब अध्यापक गण हैं या हम सब शिक्षक गण हैं। वयम छात्रान पठायामः। हम सब छात्रों को पढ़ाते हैं। हम सब छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए आपका उत्तम पुरुष में हम लोग ने तीनों वचन के बारे में पढ़ा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। और है का अगर अहम है तो आपका अस्मि हो जाएगा, आवाम है तो स्व हो जाएगा और वयम है तो अस्मा हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ? उत्तम पुरुष में लट लकार के उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के बारे में देखिए हम लोग ने पढ़ा, चित्र को देख करके भी और उसकी लाइनों को अच्छे से समझा। और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपका लास्ट में एक छोटा सा पैसेज भी दिया गया है, इसमें हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जो अभी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं उसी के लाइनें दी गई हैं, इसको हम लोग एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है अहम कृषका अस्मि। मैं किसान हूँ। त्वम अपि कृषका असि। तुम भी किसान हो। त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, तुम भी किसान हो। आवाम क्षेत्रम कर्षावः। हम सब खेत को जोतते हैं। कर्षावा मतलब बेटा जोतना और क्षेत्र मतलब जैसे मैंने आपको बताया था खेत। आवाम मतलब हम दोनों खेत को जोतते हैं। फिर बोल रहा है त्वम प्रातः काले उद्याने भ्रमसि। तुम प्रातः काल, उद्यान मतलब बेटा बगीचे में, भ्रमसि मतलब घूमना, तुम प्रातः काल बगीचे में घूमते हो। अहमपि उद्याने भ्रमपि। अहमपि मतलब मैं भी उद्याने मतलब बगीचे में, भ्रमपि मतलब घूमना, मैं भी बगीचे में घूमता हूँ। छात्राः प्रातः काले व्यायामं कुर्वन्ति। छात्र प्रातः काले मतलब सुबह के समय व्यायाम करते हैं। कुर्वन्ति मतलब बेटा करते हैं। सायंकाले ते आपणम गच्छन्ति। सायंकाले मतलब शाम के समय वे सब, ते मतलब बेटा वे सब, आपणम मतलब बाजार, शाम के समय वे सब बाजार जाते हैं। गच्छन्ति मतलब जाते हैं। वयम मित्रेण सा खादामः खेलामः च। हम सब मित्र के साथ, सह मतलब बेटा साथ, खादामा मतलब खाना और खेलामा मतलब खेलना। तो चा लगा है, चा का मतलब क्या होता है? और। तो क्या कह रहा है? हम सब मित्र के साथ खाते और खेलते हैं। मम पिता कृषका अस्ति। मेरे पिता किसान हैं। मम मतलब मेरा या मेरे पिता किसान हैं। आवाम छात्र स्व। हम दोनों छात्र हैं। हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों है और स्व लगा हुआ है और छात्रों, हम दोनों
क्या हैं, छात्र हैं। ठीक है, देखिए आपका ये लट लकार में वर्तमान काल का उत्तम पुरुष तीनों वचन के बारे में हमने पढ़ लिया। सिर्फ आपको बेटा 3 चीज़ें दिमाग में बैठानी है। उत्तम पुरुष जहाँ भी होगा आपको हमेशा अहम दिखेगा, आवाम और युवम। अहम है तो अस्मि, आवाम है तो स्वा और आपका वयम है तो अस्मः। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो आप कभी भी उत्तम पुरुष में कोई भी गलती नहीं करोगे और इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे। वीडियो के जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई आप वीडियो देख करके उसको समझिएगा। ठीक है बेटा, ओके।